सतपुड़ा के घने जंगलों में एक पहाड़ है। इस पहाड़ी की ऊंची चोटी पर नंदी की एक प्राकृतिक पत्थर की मूर्ति है। इस पर्वत पर किसी जानवर तो क्या इंसान का भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस पहाड़ पर ठीक नंदी के मूर्ति के सामने घास और चारे रखे हुए मिलते हैं। इन चारों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी बड़े जानवर ने इन चारों को चबाकर यहाँ पर रख दिया हो। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि रोजाना इस जगह पर नए और ताजे चारे देखने को मिलते हैं। इस रहस्य को जानने की कोशिश में यहाँ पर कई वैज्ञानिक और न्यूज़ चैनल भी आ चुके हैं, पर वे आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस पर्वत की चोटी पर ये चारे कहाँ से आते हैं और इन्हें यहाँ पर कौन खाता है। पर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये और कोई नहीं बल्कि खुद नंदी महाराज है। आखिर क्या है इस नंदी की मूर्ति के पीछे का रहस्य और यहाँ पर नंदी महाराज क्यों रहते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से। मध्य प्रदेश, जहाँ सतपुड़ा की पहाड़ियाँ न जाने प्राचीन काल से ही कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है नंदीगढ़। यहाँ एक पहाड़ है जो इतनी ऊंचाई पर बसा है कि जानवर तो क्या इंसान का पहुँच पाना भी यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अगर आप इस नंदीगढ़ के पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो इसकी आकृति बिल्कुल नंदी की आकार की दिखेगी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन है, परंतु वे भगवान शिव के वाहन अनादिकाल से नहीं थे। दरअसल नंदी महाराज अल्पायु थे, उनकी उम्र बहुत कम थी और इसी कारण उन्होंने भगवान शिव की तपस्या इस पर्वत पर शुरू की थी। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उन्हें दीर्घायु प्रदान करते हुए अपना वाहन बना लिया। शिव महापुराण के इतिहास के पन्नों में वे सभी बातें शामिल हैं। कहते हैं कि वहाँ महादेव के चमत्कार से आज भी नंदी के आने के निशान मिलते हैं। आज भी वहाँ चारे आदि खाई मिलेंगे, छोड़े मिलेंगे और नंदी के पैर के निशान मिलेंगे। नंदीगढ़ के इन रहस्यों को जानने के लिए एक न्यूज़ चैनल की टीम भी यहाँ पर आई थी। घने जंगलों के बीच और कई खतरों का सामना करते हुए वे पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। जब वे इस पहाड़ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक नंदी की पाषाण प्रतिमा मौजूद है और सामने कुछ चारे भी मौजूद है जो कि चबाए हुए हैं। उन्होंने उन चारों को समेटा और उन जगहों को साफ कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि कल यहाँ चारा मिलता है या नहीं। रात हुई और सभी सो गए। सुबह जब उस टीम की आँख खुली और वे जब इस पर्वत पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर चबाए हुए चारे फिर से मौजूद है। ये सारा नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। बाद में इन चारों के सैंपल को वैज्ञानिक लैब में भेजा गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि इन चारों को किसी जानवर ने ही चबाया है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इतनी ऊंचाई पर किसी जानवर का आना नामुमकिन है, तो फिर क्या वो नंदी महाराज है जो इन चारों को चबाते हैं या कोई और? इस बारे में अगर आपके पास कोई जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा।